सो इट इज अवर 8th क्लास, है ना। चलो बताओ, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स, क्या क्या ये सेंटेंस सही है? तो क्या सही होना चाहिए इसमें? कैन नॉट पहले रहेगा ठीक है, ये और एस नहीं आएगा। कैन नॉट, क्यों? एयर्स भी तो कोई वर्ड होता है। सर होता है पर एस नहीं आएगा ना। हाँ, क्योंकि एयर्स का मतलब क्या होता है? शो अप, दिखावा, है ना। और किसके बिना नहीं रह सकते हम? एयर, मतलब हवा के बिना नहीं रह सकते, तो यहाँ पे एयर आएगा। फिजिक्स आर टॉट बाय मिस्टर दीपक। फिजिक्स इज, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। क्या है बेटे? सब्जेक्ट है। कौन? फिजिक्स। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट होते हैं भले ही उनमें क्या आ जाए बेटे, एस आ जाए, लेकिन फिर भी हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये हो जाएगा फिजिक्स इज। ठीक है। कलेक्ट ऑल द डेटा, क्योंकि डाटा जो होता है बेटे वो प्लुरल ही होता है, और उसको डाटा ना बोल के क्या बोलते हैं बेटे? डेटा। क्या बोलते हैं? जब सिंगुलर प्लुरल कराया था तब भी बताया था आपको, डेटा। कलेक्ट ऑल द डेटा, एस हटाना पड़ जाएगा। व्हाट इज द एजेंडा टुडे? या तो होगा इज के अकॉर्डिंग एजेंट डम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एजेंट डम। या फिर एजेंडा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आर। व्हाट आर दी एजेंडा, क्योंकि ये जो एजेंडा वर्ड होता है ये प्लुरल होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है बेटे? प्लूरल वर्ड होता है। अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, और आर लगाएंगे। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? बोलो बेटे। कोई भी टॉपिक, मुद्दा, उसी को बोलते हैं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट टू नेशंस थ्योरी, क्योंकि ये न्यूमरल हो गया, उसके बाद में ये नाउन हो गया, तो फिर ये जो यूनिट है ये कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ही गेव मी अ स्पेक्टिकल, और एक तो ये ए हटाना पड़ेगा, और स्पेक्टिकल में स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक है बेटे, ये चश्मा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल्स। ए को हटा देंगे, और एस को हटा नहीं सकते, तो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द माउंटेन, क्या आएगा बेटे इसमें? हाँ हाँ, क्योंकि ये जो सीनरी वर्ड है ये कैसा है बेटे? सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इसका प्लुरलाइजेशन यानी कि इसका प्लुरल नहीं बना सकते। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल हम नहीं बनाते। नेक्स्ट इज द लैम्प्स वर गिवन सपोर्ट। लेम्स, द लेम्स वर गिवन सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। क्यों? लेम, लेम का मतलब लंगड़े, है ना। और तो नहीं नहीं बेटे, द लेम, द के साथ में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो वो पहले से ही प्लुरल हो जाता है, उसमें पीपल का सेंस छिपा होता है। वो कल वाली क्लास में कराया था, कल या परसों वाली क्लास में कराया था मैंने आपको, द प्लस एडजेक्टिव ये प्लुरल हो जाते हैं। ही इज इन हिज फर्स्ट इनिंग, इनिंग्स होता है। ठीक है, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, इनिंग्स ही होगा, एस हटा नहीं सकते आप। द ब्लाइंड्स आर बीइंग ऑपरेटेड, द ब्लाइंड होगा, ब्लाइंड्स क्यों नहीं होगा बेटे? क्योंकि द के साथ में अगर एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए बेटे, तो वहां पे क्या सेंस होता है? पीपल का। किसका सेंस होता है बेटे? पीपल का सेंस होता है ना। तो पीपल जब आ गया तो ब्लाइंड तो कैसा होगा? सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता, तो ये हो जाएगा द ब्लाइंड। नहीं, वो तो प्लुरल बन जाते हैं ना ये दोनों। पीपल आता है तो पीपल तो छिपा हुआ रहता है, तो पीपल के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, मैनी नहीं आएगा एक तो, अगर मैनी लगाना चाहते हो तो फिर पीसेज ऑफ लगाना पड़ेगा। मैनी पीसेज ऑफ, देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे सही करने का तरीका, ऐसे करके हो जाएगा एडवाइस, और मैनी को गायब कर देंगे, ही गेव मी एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर तुम कहोगे नहीं हमें मैनी लगा के रखना है, मैनी लगा के रखना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैनी पीसेज ऑफ, क्या हो जाएगा बेटे? मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ये एस तब भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटे, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर 4 कप पानी है तो क्या वाटर्स बोल दोगे उसको? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लुरलाइजेशन उसका नहीं किया जाता। अब ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस है, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी कि उसने मुझे काफी सलाह दी। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं, जो हमने पहले लिख रखा था वो गलत था। क्लियर है बेटे? मैनी एडवाइस ये गलत वाला, आप वापस से आ गया है ना। द इंडियन फोर्स आर वेरी ब्रेव, क्यों? फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत, है ना भैया।
और फोर्सेस का मतलब होता है सेना। सेना। तो इंडिया की ताकत या फिर इंडिया की सेना? इंडिया की सेना। द इंडियन फोर्सेस आर वेरी ब्रेव। द कैटल्स आर ग्रेजिंग। क्यों? क्योंकि कैटल अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, पीपल में भी एस नहीं लगाएंगे, पुलिस में भी नहीं लगाएंगे, पब्लिक में भी नहीं लगाएंगे, जेंट्री में भी नहीं लगाएंगे, है ना। कैटल। कैटल है एक तो पीपल वो कर रहा है ना अभी जो कल बताई थी तो। नहीं, तुम सुनो बस, बोलो मत। हाँ जी, एवरीवन शुड यूज गॉगल। गॉगल्स होगा, है ना। किस कैटेगरी से है ये गॉगल? पेयर वाले जो नाउन होते हैं। वेरी गुड, गुड। 5 डजन्स एग्स। क्यों? एच नहीं आएगा। क्योंकि न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद में ये यूनिट है, यूनिट के बाद में नाउन है, तो ये जो यूनिट है ये कैसी रहेगी बेटे? सिंगुलर रहेगी। मिलियन ऑफ पीपल, अगर इस तरीके से ये यूनिट आ गई सीधे, उसके बाद में ऑफ आ गया और नाउन आ गया, तो इस केस में जो यूनिट है ये प्लुरल बनेगी, यहाँ पे मिलियंस होगा। मिलियंस ऑफ पीपल। सुनो सुनो, एक चीज और, जैसे यहाँ पे ये 5 हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए? और यहाँ पे ये ऐसे करके ऑफ लगा दिया जाए, तो ऑफ बेटे ऑफ। हाँ, तो ऑफ सही है, डजन्स ऑफ एक्स, ये ऐसे ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले 5 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे? हाँ जी, इससे पहले 5 आ रहा है, तो अब ये एस ठीक नहीं है। अगर न्यूमरल आ जाएगा तो वो यूनिट को क्या कर देगा? सिंगुलर कर देगा। ठीक है बेटे, गुड। आई एम फाइलिंग माई इनकम टैक्स रिटर्न। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? वापस आना। लेकिन रिटर्न यहाँ पे आएगा सही वर्ड, रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी इनकम है उसका एक्सप्लेनेशन। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी इनकम है उसका एक्सप्लेनेशन, कि आपने इतने पैसे कहाँ से कमाए, तो उसको बोलते हैं इनकम रिटर्न्स। क्या बोलते हैं? वैसे आपने सुना भी होगा इनकम टैक्स रिटर्न्स। नहीं बेटे, का दिन नहीं होता वो। तो ये बताओ, आई हैव ट्रांसपोर्टेड द गुड्स फ्रॉम गुड फ्रॉम हियर। क्यों? हाँ जी भैया, क्या कर दिया? अच्छा ही यहाँ से भेज दिए, तुम भी अच्छे बन जाना उसको रिसीव करके, सामान भेज दिया है। द क्राउड वर वेटिंग फॉर द लीडर। नहीं 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 नहीं, तो सोच समझ के बोलना है। द क्राउड वॉज आएगा बेटे, क्योंकि सब, क्राउड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं, सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं, तो वो यूनाइटेड है या फिर डिवाइडेड है? यूनाइटेड है। तो जब ये कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होता है तो क्या लगाते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। किसका? क्राउड तो पहले से ही कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। द कमिटी वॉज डिवाइडेड। क्यों? वेयर नहीं, वर। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये क्या हो गया बेटे? डिवाइड हो गया। कि कैसे यूज किया जा रहा है ये? डिवाइडेड सेंस में, अलग अलग। तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। गॉट इट? वेयर इज माई स्पेक्टिकल बेटे? नहीं, अब भी गलत है। हाँ, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, कैसे सही होगा बेटे? वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। हर लुक्स इज वेरी अट्रैक्टिव। बताओ बेटे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। क्यों? क्यों बेटे क्यों? इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अच्छा, अट्रैक्टिव, हाँ। भाई पढ़ नहीं पाते हो क्या तुम? बताओ बेटे। नहीं भैया, हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव। हर लुक्स यानी कि जिस तरीके से वो दिखती है, लुक्स। डायबिटीज आर नॉट सीरियस। क्यों? डिजीज है, बीमारी है, बीमारी को सिंगुलर माना जाता है ना, तो डायबिटीज इज। हिज फर्नीचर नीड। अरे नहीं बेटे, फर्नीचर तो कभी नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे नीड्स आएगा। क्या हो जाएगा बेटे? अरे तुम में भी दिमाग है। गुड गुड, आज पता चलिए, आज मैं ध्यान दे पाया हूँ क्योंकि आज बारिश की वजह से कम है ना, तो आज तुम पे ध्यान जा पा रहा है मेरा। हाँ जी, दी सेंटरबरी टेल्स इज अमेजिंग। टेल्स आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटे? हाँ, ये मैंने जानबूझ के किया था, ढकनो, ये सही है यहाँ पे इज। तुम यही तो करते हो, इज का आर कर देते हो, आर का इज कर देते हो, ये तुम तुक्के चलाते हो बेटे। अ पेयर ऑफ बर्ड्स, ये वाला ना, ये इसलिए सही है क्योंकि ये किताब का नाम है, द सेंटबरी टेल्स, ये एक बुक का नेम है। अ पेयर ऑफ बर्ड्स, बताओ, आप खुद बताओ। मेरा भी सही है।
बताओ ये सही है गलत है? सही है सर। सही है ये, अ पेयर ऑफ बर्ड्स। सच फिनोमिना, बताओ क्या आना चाहिए इसमें? ए एज बताओ सच फिनोमिना। पर आएगा। क्यों? वर क्यों आएगा इसमें? तो ऐस ही नहीं है बेटे। हाँ वेरी नाइस। फिनोमिनन अगर होता तो वो सिंगुलर होता, कैसा होता बेटे? लेकिन फिनोमिना प्लरल वर्ड होता है, तो जो भी आएगा या तो आर आएगा यहाँ पे, या फिर वर आएगा, या फिर हैव तो नहीं आ सकता। आर या वर ही आएंगे क्योंकि पैसिव बना हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इधर। ठीक है, यस सर। समझ गए? गुड। दे डिफीटेड हिम बाय एन इनिंग। इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता। योर सिजर्स इज नॉट। आर सिजर्स तो ठीक है ना, आर लेकिन जब फिर आर आएगा। द कमिटी इज डिवाइडेड। आर आर क्यों? डिवाइड ठीक है ठीक है। ही कलेक्टेड मोर देन 10,000 रुपीज। क्यों? यूनिट नाइस नाइस, गुड गुड। खुशी होती है मुझे जब तुम बना पाते हो ऐसे सेंटेंस। माई ब्रदर इन लॉज हैव कम। क्यों? क्यों? सर हाँ एच नहीं आएगा। क्यों क्यों? सर मेरा भाई दिल्ली है। अरे नहीं ब्रदर, मेन नाउन है। हाँ, जो मेन वर्ड होता है ना बेटे, जब कंपाउंड नाउन बनाते हैं हम, कंपाउंड नाउन में प्लुरल बनाते हैं, तो जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाते हैं। यस सर। तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। बोलो। हाँ जी भैया। ही वॉज लिसनिंग टू दी एडवाइजेस टू ऑफ डिफरेंट पीपल। क्यों? एच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने उसको सलाह दी थी। क्योंकि ये एडवाइस अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है बेटे? अनकाउंटेबल का प्लुरल नहीं बनाते। ही लॉस्ट। 100 में एच नहीं आएगा। सोच लो। सोच ली। सर ए नहीं आएगा और एच नहीं आएगा। किस में एस नहीं आएगा? 100 इसमें नाउन क्या है? वन और नाम तो 100 रुपीज। हाँ नोट नाउन है, और ये दोनों यहाँ पे, इन दोनों में से एस हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। यस सर। 100 रुपी नोट। क्या होगा ये? 100 रुपी नोट। सर ये नहीं एक आएगा। नहीं बेटे, एक 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए का नोट को क्या बोलेंगे? 100। एक 100 रुपए का नोट यानी कि, तो 100 का तो वो है ही है। देखो मतलब दिखाओ दिखाओ है। तो 200 का मान देते हैं ना। कितने हैं ये? 200 रुपीज। कितने हैं ये? 200 रुपीज है ना। तो ये कितने हैं? 200 रुपीज है ये। यस ठीक है, लेकिन नोट कितने हैं ये? एक तो एक 200 रुपए का नोट, तो अ 200 रुपी नोट। क्या होगा ये? अ 200 रुपी नोट। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ 100 रुपी नोट। यस अ 100, 100 का मतलब खाली, मतलब 100 रुपए या फिर 200 रुपए? 100 है ना, तो यहाँ पे बनाएगा 100 रुपी नोट। और समझ गए ये ए क्यों आ रहा है? यस सर। क्यों आ रहा है ये? सर एक नोट है ना। एक नोट है इसीलिए आ रहा है। आदित्य, आदित्य नहीं थी, अदिति थी यहाँ पे। अदिति वॉज एबल टू सपोर्ट बोथ ऑफ हर पेरेंट। क्यों? क्यों? दो बोथ, बोथ का मतलब दो दो। दो हैं तो पेरेंट होंगे या फिर पेरेंट्स होंगे? पेरेंट। नाइस नाइस। इसी तरीके से आप ना प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। और ये जो क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके आसपास के होंगे पर उनको ये सॉल्व करने नहीं आते होंगे। यस सर। समझ पा रहे हो आप? Yes, आप चाहो तो पूछ भी सकते हो उन लोगों से। तो ऐसे ही देंगे शिल्पा के साथ में पढ़ते रहिए, अपने नाउन अपने कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो सिंपल।